Now what we have, two roots of the quadratic equation are given. Frame the equation. देखो कैसे लिखोगे if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, if alpha and beta are the roots of the quadratic equation, then the quadratic equation can be given by x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals 0. Yes or no? ये हमने डिराइव किया था. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये हमने डिराइव किया था. x माइनस अल्फा ब्रैकेट x माइनस बीटा इक्वल 0. फिर उसको मल्टीप्लाई करने के बाद ये आपको आता है. तो दिस फॉर्मूला यू कैन यूज. यहाँ पर आपका अल्फा एंड बीटा क्या है? नाउ since alpha equals 10 and beta equals minus 10 in the first equation, right? Therefore, required quadratic equation can be given by what? X square minus alpha plus beta, 10 plus minus 10, ये हो गया x प्लस अल्फा इंटू बीटा विच इज 10 इंटू माइनस 10 इज इक्वल्स टू 0. करेक्ट. नाउ ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस 10 कैंसिल, तो ये 0 पूरा कैंसिल हो जाएगा. 10 इंटू माइनस 10 इज माइनस 100 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इज वॉट योर रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इजी. शॉर्टकट क्यों कर रहे हो तुम लोग? देखो आपका इक्वेशन सब किया बराबर है. माइनस अल्फा प्लस बीटा है 1 माइनस 3√5 प्लस 1 प्लस 3√5. प्लस है तो ब्रैकेट देने की जरूरत नहीं है. 1 प्लस 3√5 एक्स प्लस 1 माइनस 3√5 एंड 1 प्लस 3√5 बराबर. नाउ दिस विल बी व्हाट? ये हो जाएगा आपका इज इक्वल्स टू 0 ना. तो एक्स स्क्वायर माइनस, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हुआ. 1 प्लस 1 इज 2 एक्स प्लस, इसे सॉल्व करो, a माइनस बी एंड a प्लस बी है, तो विच इज a स्क्वायर माइनस 3√5 होल स्क्वायर इक्वल 0. ऐसे लिखना है आपको, डायरेक्टली लिखो मत. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 का स्क्वायर हो गया 1, 3 का स्क्वायर हो गया 9, √5 का स्क्वायर हो गया 5. गॉट इट? ये सारा स्टेप तुमने डायरेक्ट खा लिया और डायरेक्ट नीचे आ गए. एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 45 equals 0. So therefore x square minus 2x minus 44 equals 0. आपने डायरेक्टली ये स्टेप से ये स्टेप लिखा है. समझ में आ रहा है? तो डायरेक्ट इधर ये एक्सप्लेनेशन जरूरी है, और अगर नहीं करोगे तो हो सकता है कि आप गलत कर दोगे. समझ में आ रहा है? ये स्टेप लिखना है आपको. फर्स्ट वाला देखो, व्हाट दे हैव गिवन 1/x+5 इक्वल्स 1/x², और इन्होंने बोला क्या है? सॉल्व मतलब x का वैल्यू फाइंड करो. ठीक है, सॉल्व दिया है ना, मतलब x का वैल्यू फाइंड करो. ठीक है, व्हाट इज गिवन? 1/x+5 इक्वल्स 1/x², राइट? इफ आई क्रॉस मल्टीप्लाई x² into 1 is x² and 1 into x+5 is x+5. करेक्ट. अब ये x+5 इस तरफ लेकर, समझ आया यहाँ तक? हाँ. नाउ x² इक्वल्स नहीं, x², ये दोनों इस तरफ लाओ, -x -5 इक्वल्स 0 बराबर. अब मुझे बताओ कि सम एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए? -1 एंड -5. करेक्ट. व्हाट आर द नंबर्स? अगर आपके पास स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से अगर नहीं हो रहा है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला. याद है ना, -b प्लस माइनस, तो क्या करोगे? कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इक्वल 0. सो देयरफॉर a इक्वल्स 1, b इक्वल्स -1 एंड c इक्वल्स -5 बराबर. तो पहले आप चाहिए तो b² - 4ac का वैल्यू पहले अलग से निकाल के रख लो. ठीक है. सो दैट इज b² - 4ac इक्वल्स व्हाट? -1 स्क्वायर -4 1 इंटू -5. तो ये हो जाएगा 1 -
इंटू माइनस दैट्स 4, 4 इंटू 5 दैट्स 20, आंसर आ गया 21। चलो बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमने अलग से निकाल के रख लिया पहले। देयरफॉर योर x इक्वल्स का क्या है फॉर्मूला, माइनस बी प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a विच इज माइनस बी, बी का वैल्यू क्या -1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 21 divided by 2a, 2 into 1 which is 2 only. So therefore x equals minus of -1 कितना हो जाएगा +1 प्लस और माइनस रूट ऑफ 21 डिवाइडेड बाय 2 बराबर। अब ये रूट ऑफ 21 है, इसको कुछ भी कर लो कुछ होगा नहीं, 3 into 7 कुछ कोई भी नंबर बाहर तो नहीं आ सकता, तो इसका दो आंसर हो जाएगा x इक्वल्स 1 प्लस रूट 21 बाई 2 और x इक्वल्स 1 माइनस रूट 21 बाई 2। दिस इज व्हाट योर आंसर इज। चेक करो, देखो यहाँ पर व्हाट इज द क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x बाई 10 माइनस 1 बाई 10 इक्वल 0, राइट। दिस इज व्हाट योर गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मल्टीप्लाइंग with 10 on both sides, तो अगर हम 10 मल्टीप्लाई करते हैं तो 10x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1 इक्वल 0, करेक्ट, ये आपको आ जाएगा इक्वेशन। सो नाउ पहले तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से होता है कि नहीं, पहले वो चेक करना है। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से ये क्वेश्चन हो जाएगा। सम कितना रिक्वायर्ड है -3, प्रोडक्ट कितना रिक्वायर्ड है 10 इंटू -1 विच इज -10। तो आपको जो दो नंबर आएगा वो 5 इंटू 2, 5 और 2 का डिफरेंस 3 है। अभी क्या करना है, यू ओनली नीड टू डिसाइड द साइन। ओके, अब साइन कैसे डिसाइड होगा, बड़े नंबर का साइन दे दो यहाँ पर, -5 प्लस 2 -3 एंड -5 इंटू प्लस 2 इज -10। तो आपका यहाँ पर आ जाएगा 10x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2x माइनस 1 इक्वल 0, बराबर। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, हाँ कॉमन क्या है, इन दोनों में 5x कॉमन है, ठीक है। नहीं, क्यों क्यों आएगा माइनस, हाँ अगले टर्म में ना, इस टर्म में तो नहीं है। 5x इंटू 2x, आंसर आ रहा है 10x स्क्वायर। अब 5x इंटू वॉट इज -5x -1। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, कुछ भी कॉमन नहीं है, तो +1 ले लो, तो 2x -1 ब्रैकेट के अंदर सेम आया, मतलब काम हो गया, राइट। नेक्स्ट 2x -1 एंड 5x प्लस 1 इक्वल्स 0, देयरफॉर 2x -1 इक्वल 0 और 5x प्लस 1 इक्वल 0। So therefore x equals 1 by 2 और x equals -1/5। That's it। ये आपका सोल्यूशन सॉल्व बोला है ना, तो x का वैल्यू आपको लिखना है। नेक्स्ट कैसे करोगे, क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड, यहाँ पर क्या गिवन है, 2x प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 25, बराबर। अब कुछ लोग क्या कर सकते हैं, इसको होल स्क्वायर करेंगे, सॉल्व करेंगे, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर ये 25 इधर लिखे आएंगे, फिर हम सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, राइट। जरूरत ही नहीं है, क्यों, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। सो इफ आई डायरेक्टली टेक स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स, इसका स्क्वायर रूट तो 2x प्लस 3 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट प्लस और -5, गॉट इट, हाँ। सो देयरफॉर जरूरत ही नहीं पड़ा ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरूरत ही नहीं पड़ा। 2x प्लस 3 इक्वल्स 5 और 2x प्लस 3 इक्वल्स -5। So this will be 2x equals 5 minus 3 which is 2 or 2x equals -8. So x equals 1 or x equals -4. That's it. Find m if this has real and equal roots. आपका जो quadratic equation है that is m minus 12 x square plus 2 into m minus 12 x plus 2 equals 0 has real and equal roots, right। now ये ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है ना, ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, उसको सॉल्व नहीं करना है। और बोला क्या है, द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, राइट। तो पहले क्या करोगे, कंपेयरिंग विथ
with ax square plus bx plus c equals 0. So therefore, your a will be equal to m minus 12, your b will be equal to 2 into m minus 12, and your c will be equal to 2. Correct? बराबर? इतना क्लियर है? नाउ आपको क्या दिया है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल. नाउ सिंस द रूट्स आर रियल एंड इक्वल, बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल 0. तो बस सब्स्टिट्यूट करो. b का वैल्यू क्या है? वो 2m माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 4. a इज m माइनस 12, c इज 2 इक्वल 0. गेटिंग इट? 2 का स्क्वायर 4 और ये m माइनस 12 का स्क्वायर करना होगा. ठीक है? दिस इज minus 4 into 2 is 8 and then m minus 12 equals 0. Not do m square minus 2 into m into 12 plus 12 का square 144, right, minus 8m plus 12 8s are 96 equals 0. ये हो जाएगा 4m square minus ये हो जाएगा 24m. 24 into 4 is what? 4 2s are 8, 12 8s are 96m again. Okay, 4 into this, 4 4s are 16, 4 4s are 16, 176, 4 1s are 4, 5 576, minus 8m plus 96 equals 0. Now this, एक मिनट, हाँ ठीक है. Now 4m square minus 96m minus 8m is how much? Minus 104 m, 576 plus 96, 6 plus 6 12, 7 plus 9 17, 672 plus 2 into 12 कितना हुआ? 24 into 4 96. गॉट इट? हाँ, इज इक्वल्स टू 0. अब पूरे इक्वेशन को 4 से डिवाइड कर सकते हैं. 4m स्क्वायर है ना, डिवाइडिंग द होल इक्वेशन विथ 4, सो यू गेट m स्क्वायर. इसको 4 से डिवाइड करो. 4 2s are 8, 2 कैरी, 4 6 are 24, बराबर. उसके बाद 4 1s are 4, 2 कैरी, 4 6 are 4 7s are 4 6 are 24, 3 कैरी, 4 8s are 32 इक्वल 0. आपको यहाँ पर अभी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली सॉल्व भी करूँगा मैं. तुम लोग इतना लंबा क्यों किया? तुम लोगों को क्लिक नहीं होगा वो चीज़ जो मैं अभी तुम लोगों को बताऊंगा. शॉर्टकट भी है, सेम चीज़. नाउ m स्क्वायर माइनस 26m प्लस 168 इक्वल 0. अब क्या करना है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म. ओके, सम एंड प्रोडक्ट क्या आएगा? Sum required is minus 26, product required is 168. So 168 into 1, 84 into 2, 42 into 4, नहीं आएगा. 21 into 8, नहीं ना? ओके, क्या नहीं? रुको, आएगा. अगर 3 लिखा तो 3 से ये डिवाइड हो जाएगा. 7 7 14 15, हाँ 3 लिख सकते हैं. तो 3 5s are 15, 1 कैरी, 3 6s are, ये नहीं होगा. लेट्स डिवाइड विथ 2, 2 2s are 4, 8s are 2 3s are 6, अभी भी नहीं. 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 आएगा नहीं, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया. लेट्स चेक विथ 9. इसको 3 से 5 plus 6 नहीं होगा. 9 हो नहीं सकता, 10 भी हो नहीं सकता, 11 नहीं हो सकता, 12 वी कैन मेक. ये हो जाएगा 14, ये हो जाएगा 12. हो गया. गॉट इट? 14 एंड 12 आर द टू नंबर्स. दोनों का प्रोडक्ट प्लस है और सम माइनस 26 है, तो दोनों नंबर आ जाएगा माइनस 14 एंड माइनस 12, बराबर. सो लेट्स सॉल्व इट. m स्क्वायर माइनस 14m माइनस 12m प्लस 168 equals 0. m in common, m minus 14, minus 12 in common, m minus 14 equals 0.
So therefore m minus 12 and m minus 14 equals 0. So therefore m minus 12 equals 0 or m minus 14 equals 0. So therefore m equals 12 or m equals 14. ये आंसर यहाँ पे खत्म हो गया बराबर. बट देयर कुड बी अनदर मेथड ऑल्सो यूजिंग दिस इक्वेशन डायरेक्टली. कैसे? मेथड 2. ओके, मेथड 2. इस इक्वेशन को मैं यहाँ पर वापस से लिखता हूँ. 4 इंटू एम माइनस 12 होल स्क्वायर माइनस 8 इंटू एम माइनस 12 इक्वल 0. बराबर. दोनों में m माइनस 12 है. टेक m माइनस 12 एज कॉमन. और दोनों में 4 भी कॉमन है. टेक 4 इंटू एम माइनस 12 एज कॉमन. बचा क्या? m माइनस 12 माइनस 2 इक्वल 0. बराबर. बिकॉज 4 इंटू एम माइनस 12 इंटू 2 यू विल गेट दिस. हाँ, 4 उस तरफ लेके जाओ, 0 हो गया. तो m माइनस 12 और ये हो गया m माइनस 14. बराबर. सो देयरफॉर m इक्वल्स 12 और m इक्वल्स 14. ये यहाँ पे भी हो गया शॉर्टकट. लेकिन ये तुम लोगों को क्लिक होना चाहिए. नहीं हुआ तो लंबा ऐसे करोगे. दोनों मेथड से आएगा. क्लिक हुआ तो ये कर दो. ये करोगे तो कोई इश्यू नहीं है. इट इज कंप्लीटली करेक्ट. समझा? सी ओवर हियर. देखो यहाँ, द सम ऑफ द टू रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज 5. एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसके सम ऑफ रूट्स करेंगे तो 5 आ रहा है. एंड सम ऑफ देयर क्यूब्स, सम ऑफ देयर क्यूब्स, क्यूब कर दो फिर उसका सम करोगे तो 35 आ रहा है. तो फाइंड द इक्वेशन. तो आप पहले शुरू कैसे करोगे? लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. लेट अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ required quadratic equation. Okay, alpha and beta be the roots of the required quadratic equation. So therefore what we can say, according to the given condition, according to the given condition, what we know, sum of the two roots is sum of the two roots is 5 ना. तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स 5. और दूसरा होगा सम ऑफ देयर क्यूब्स. सम ऑफ देयर क्यूब्स इज व्हाट? 35. तो क्या आएगा? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इक्वल्स 35. अब ये दोनों तो है. आपको क्या बोला है? फाइंड द इक्वेशन. अब फाइंड द इक्वेशन में हमें पता है कि इक्वेशन जो आपका आता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स. अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू तो है, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा आता है ना. अब अल्फा इंटू बीटा है नहीं, निकालना है. कैसे निकलेगा? अब कैसे निकलेगा? ये अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब या फिर ए क्यूब एंड बी क्यूब कौन से फॉर्मूला में आता है? ए प्लस बी का वैल्यू है आपके पास और ए क्यूब प्लस बी क्यूब किस में आता है? ये आपका दिमाग में क्लिक होना चाहिए. ठीक है, तो कैसे होता है? व्हाट वी नो, सिंस ए प्लस बी the whole cube equals what? A cube plus B cube plus 3AB into A plus B. Yes or no? ये हमें पता है. So therefore what I can say, alpha plus beta whole cube equals alpha cube plus beta cube plus 3 alpha beta into alpha plus beta. अब इसमें पुटअप करो जो जो वैल्यूज आपके पास है. अल्फा प्लस बीटा है आपके पास 5 क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है आपके पास. हाँ, ओके. 3 इंटू अल्फा बीटा एंड अगेन अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू है आपके पास 5. इसे सॉल्व करेंगे तो अल्फा बीटा वैल्यू मिलेगा, मिलेगा ना. 5 क्यूब इज 125, 35 इस तरफ लाओ माइनस 35 इक्वल्स 3 5 आर 15 अल्फा बीटा. दिस इज कितना 90 डिवाइडेड बाय 15 इक्वल्स अल्फा बीटा, राइट. तो 15 व्हाट्स आर 90. देयरफॉर अल्फा बीटा इक्वल्स व्हाट? 6 आर 90. बराबर. अल्फा बीटा का वैल्यू आया. रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैन बी गिवन बाय, रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन can be
given by x square minus alpha plus beta into x plus alpha into beta equals 0. Correct? So therefore, x square minus alpha plus beta, that is 5, and alpha into beta, that is 6, equals 0. That's it.